नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर के साथ। दोस्तों आज 26 जून 2021 है, तो बिना देर किए फटाफट चलते हैं 26 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष में भारतीय की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INC विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन ए में है 2021, ऑप्शन बी में है 2022, ऑप्शन सी में है 2023 और ऑप्शन डी में है 2024। दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर है 2022। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2022 में ही भारत की नौसेना में बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INC विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है। INC विक्रांत ने IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। इसकी लंबाई 260 मीटर, वो चौड़ाई 60 मीटर और इसका वजन 40,000 टन है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, श्री सत्यन वैद्य को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में है राजस्थान उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी का हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान में अनुच्छेद 224 उबंध 1 के तहत श्री सत्यन वैद्य को हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। श्री सत्यन वैद्य ने एक अधिवक्ता के रूप में 3 नवंबर 1996 को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक किस वर्ष तक बोने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है? ऑप्शन ए में है 2022, ऑप्शन बी में है 2025, ऑप्शन सी में है 2029 और ऑप्शन डी में है 2031। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 2031, क्योंकि हाल ही में एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2031 तक बोने ग्रह के आकार वाला मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है और सूर्य के पास से गुजरेगा। मेगा धूमकेतु ने हाल ही में ही सौरमंडल में प्रवेश किया है। इस कॉमेट की चौड़ाई 100 से 370 किलोमीटर के बीच का होने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ही किसी ने सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? हमारा ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी में है शिक्षा विभाग और ऑप्शन डी में है योजना आयोग। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी का केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ही हाल ही में सेंट्रल रेल साइड वेयरिंग हाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बाद दोनों कंपनियों को वेयरिंग हाउसिंग, होल्डिंग और परिवहन जैसे कार्य का संचालन एक ही जगह से होने लगेगा। सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गठन 1957 में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन ए में है केरल सरकार, ऑप्शन बी में है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी में है पंजाब सरकार और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है गुजरात सरकार। दोस्तों मैं बता दूं, गुजरात सरकार ने ही हाल ही में गुजरात इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपये देगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये का या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है पंजाब और ऑप्शन डी में है दिल्ली। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी का गुजरात, क्योंकि गुजरात ने ही मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हाल ही में ही कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है। इस योजना से गुजरात के
14 आदिवासी जिलों में फैले 1.26 लाख से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को टमाटर, केलाबेस, दूधी, केरला, मक्का, बाजरा जैसी फसलों में बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी में है केरल, और ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में है मिजोरम। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी का मिजोरम। दोस्तों मिजोरम भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में ही मिजोरम राज्य के प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लाभ के लिए होगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन बी है विश्व प्रशीतन दिवस, और ऑप्शन सी है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ऑप्शन डी में है तीनों दिवस। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी का तीनों दिवस। दोस्तों 26 जून को विश्व भर में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस तथा विश्व प्रशीतन दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जमगा की स्प्रिंटर सैली एन फ्रेज किस वर्ष का 100 मीटर दौड़ में 10.64 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बनी है? तो हमारा ऑप्शन ए में है 2003, ऑप्शन बी में है 2005, ऑप्शन सी में है 2009, और ऑप्शन डी में है 2015। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 2009। 2009 में JOA या JAAA को डेस्टिनी ओलंपिक मीट में जमका की स्प्रिंटर सैली एन फ्रेज हाल ही में वर्ष 2009 का 100 मीटर की दौड़ को 10.64 सेकंड में रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। इसके साथ ही उन्हें 23 वर्षों में सबसे तेज दौड़ने का समय के साथ ही इतिहास में चौथा सर्वश्रेष्ठ समय मिला है। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट सवाल है, आर्टन कैपिटल पासवर्ड इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस में के मामले में कि देश का पासवर्ड सबसे ताकतवर पासवर्ड रहा है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है जर्मन, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी में है चीन। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी का जर्मन। दोस्तों आर्टन पासवर्ड इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में जर्मन पासवर्ड का सबसे ताकतवर पासवर्ड रहा है, जबकि कोरोना महामारी में पहले टॉप 3 में शामिल अमेरिका टॉप 10 से बाहर होकर 12वें पर आ गया है, और भारत के पासवर्ड की रैंक है 13 स्थान से गिरकर 61 पर आ गई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और साथ ही आज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाओं को भी मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।